लड़के ने 42 साल लड़की का इंतज़ार किया और आखिर लड़की के ही घर में उसकी मौत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है वो बिल्कुल हीर रांझे वाली स्टोरी है। हीर रांझा इसलिए कह रहा हूं कि मोहब्बत हो तो ऐसी, लेकिन जालिम समाज और जालिम रिश्तेदार वो आपको जीने नहीं देते। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज़ुहैब अपनी फुफ्फो के घर शादी करना चाहता था। ज़ुहैब जो है वो कतर में रहते थे, वहाँ से अच्छा बिज़नेस था। वहाँ जब ज़िंदगी सेटल हो गई तो वहाँ से इन्होंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान जाते हैं और जाके वहीं सेटल हो जाते हैं। जब कतर में थे तब ज़ुहैब की अपनी कज़न से, फुफ्फो की बेटी से बातचीत होती थी। इनका प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। ज़ुहैब ने अपने घर बात की अपने बाप, तो बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा अपनी बहन के घर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने। बाप जब बहन के घर रिश्ता मांगने गया तो घर वालों ने इनकार कर दिया। बहन ने भाई से कहा कि हमें आपके साथ रिश्ता नहीं करना, क्योंकि ये लोग जो थे लड़की वाले, ये अभी नए नए अमीर हुए थे। ज़ुहैब जो था या उसके वालिद जो थे वो एक अरसा दराज से पैसे में खेल रहे थे, सुलझे हुए थे, अदब से बात करना, बड़े इखलाक के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे वो बड़े अजीब बिहेवियर, नए नए पैसे का घुमंड। इनकार कर दिया। बाप वापस चला गया, बेटे को बताया। बेटे ने कहा अच्छा पापा ठीक है, मैं बस शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लड़की जो थी वो भी बज़िद थी। उसने घर वालों से नाराज़गी करनी, घर वालों से बहस तकरार, खाना छोड़ना, ये सारे काम करते करते लड़के की उम्र 42 साल हो चुकी थी। अब अगर लड़के की उम्र 42 साल है तो लड़की भी उसके लगभग 1-2 साल ऊपर नीचे थी। 42 साल का लड़का हो चुका है, घर वाले नहीं मान रहे। एक दिन फ़ोन आता है मोहल्ले वालों का। मामे के भांजे जो हैं वो उसको फ़ोन नहीं करते कि आपकी बहन जो है वो मर गई है। मोहल्ले से किसी का फ़ोन आता है कि आपकी बहन जो है उसकी डेथ हो गई है, आज उसका जनाजा है। क्योंकि ये दोनों ख़ानदान तो आपस में इसी रिश्ते की वजह से बोलते ही नहीं थे, बातचीत ख़त्म थी। तो भाई बीवी को, बेटे को और ख़ुद निकलता है, लाहौर पहुंचता है बहन के घर। बहन के घर पहुंचता है, पहुंचकर जैसे ही दरवाजे से इंटर होता है तो सामने भांजे खड़े हैं। वो कहते हैं कि आप निकल जाएं यहाँ से, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो मामू जो है वो कहता है कि मेरी बहन का जनाजा पड़ा है, मैं उसके जनाजे पर आया हूँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये हमारी माँ है। वो कहता है तुम्हारी माँ बाद में बनी है, पहले ये मेरी बहन है, मैं इसके जनाजे पर आया हूँ। अब बहस तकरार होती है तो भांजे जो हैं वो फैज़ान को कुछ कहते हैं। उसे जब कुछ कहते हैं तो वो आगे से कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मैं अपने बाप के साथ आया हूँ, ये ना हो कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए। अब उसके कज़न जो थे उनमें से एक नाम आमिर था, वो जाता है ऊपर कमरे में, ऊपर से पिस्टल उठाता है, पिस्टल लाकर फैज़ान को गोली मारता है। फैज़ान को गोली लगी, फैज़ान वहीं गिर गया, उसकी डेथ हो गई। एक चारपाई पर उसकी फुफ्फो पड़ी है, साथ ही ज़मीन के ऊपर फैज़ान पड़ा है। पुलिस आ गई, FIR हो गई। इस FIR में जो लिखवाया गया वो यही लिखवाया गया कि हमारा रिश्ते का तनाज़ा था, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बोलते नहीं थे। इन तीनों ने, मतलब वो 3 भाई थे, तीनों के ऊपर नामजद FIR हो गई है। इन तीनों ने मेरे बेटे को मार दिया है। हम लोग बहन के जनाजे में आए थे, तीनों गिरफ्तार, जेल। अब वो सज़ा भुगतेंगे अगर मामू ने माफ़ ना किया तो। रही बात लड़की की, 40-42 साल की उम्र उसने फैज़ान के इंतज़ार में गुजार दी और अब आगे की ज़िंदगी वो किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहती। कहती मेरी माँ जिससे मुझे बेतहाशा मोहब्बत थी वो चली गई। फैज़ान जिसे मैं दूल्हे के रूप में देखना चाहती थी वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? भाई हैं वो जेल में हैं, जिस बहन के लिए वो ये सारा मामला कर रहे थे वो बहन अब भी घर में बैठी है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूं कि अगर बच्चे कहीं राज़ी हैं, अब उनकी सुन लेनी चाहिए। अगर वो राज़ी हैं, मामला ठीक है, तो आपको रिश्तेदारी कर लेनी चाहिए, बच्चों की मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ लोग अना के चक्कर में
बहुत अजीबोगरीब काम कर जाते हैं। दोनों ख़ानदान उजड़ गए, एक तरफ बेटा मर गया, दूसरी तरफ बेटे जेल में चले गए, माँ उनकी मर गई है, बेटी घर में बैठी है।